हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और एज यू नो कि हम लोगों ने एक पार्ट कवर कर लिया है एंड ये 2023 के जितने साइनो और एंटो थे हमने वो कवर कर लिए हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर द सी डी एस वन। तो सी डी एस के लिए करेंगे, देन उसके बाद एन डी ए सी डी एस, देन एन डी ए सी डी एस। तो वी विल कवर फ्रॉम 2023 टू आई थिंक 2018। ठीक है। तो यू कैन सी कि 5 से 6 साल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, यू नो कि हमने ए टू जेड वर्ड सीरीज को जो पूरा कवर किया है उसमें से आप देख पाओगे कि हाँ यार, बहुत ज़्यादा कुछ आपको सारा कुछ यहाँ मैच मिलेगा। ठीक है, जितने वर्ड्स हैं ना मैंने सब करा रखे हैं बहुत अच्छे से ए टू जेड वर्ड सीरीज में। तो हमने ईडियम फ्रेजेस भी कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो ईडीएम फ्रेजेस और उस सब के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो पीवाईक्यू सीरीज ले लेते हैं एक, जिसमें हम पर पेपर को हम सॉल्व करेंगे, उनके साथ साथ जो ऑप्शंस में बनते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ सारी चीज़ों को समझते हैं, जो जो गूगल पे आता है, जो जो आपके ऑप्शंस दे रखे होते हैं उन सब के ऊपर अच्छे से डिटेल में जाएंगे, जिससे कि साइनो एंटो हमारा ना छूटे। ठीक है। तो वेलकम अगेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो वीडियो होने वाली है सीडीएस के लिए, लाइक जो सीडीएस का पेपर था वो वाली वीडियो है ये। तो आप चिंता मत करो, आप पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लो, पीवाईक्यू सीरीज़ को। इसमें ना हम पूरे पिछले 5 साल के 10 से 12 पेपर्स हम पूरे बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो 10 से 12 पेपर्स में नॉट ओनली आपका ये साइनो एंटो, उसके साथ साथ एज यू नो कि 2 मैराथन्स हैं। 2 मैराथन्स हैं आपकी ईडीएम्स की, पता है तुमको? 2 मैराथन्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस चीज़ की लिंक, जब मैं अपलोड करूँगा। तो वो जो दो हैं ईडीएम्स की मैराथन्स, वो आपके 200 ईडीएम्स होने वाले हैं, जिसमें ये पूरे 200 ईडीएम्स जो होंगे वो आपके सी डी एस एन डी ए के मिक्स, लाइक मैं शायद हर वीडियो में बोलता भी हूँ आप लोगों को कि जो 2023 से लेके 2018 तक, 2019 तक जो ईडीएम फ्रेजेस आए हैं एनडीएस ईडीएस में, वो मैं सारे कराऊंगा। 200-250 ईडीएम्स होने वाले हैं। तो 2 मैराथन उनकी आएंगी, अच्छे से आराम से कवर कर लेना, एक बार नज़रों के सामने से गुजार लेना, जिससे कि वहाँ जाके कर पाओ। एज यू नो कि ये बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये जो बेल आइकन है ना मेरे चैनल का भाई, इसको दबा के रखो। ठीक है। क्योंकि मैं कुछ भी अगर कोई वीडियो डालता हूँ पी वाई क्यूज़ के ऊपर डालता हूँ, तो जिससे कि आपको पता पड़ सके। हो गया कि अगर वो वीडियो तुमसे मिस हो गई, उसमें से क्वेश्चंस आ गए, फिर तुम बोलोगे भैया वो वीडियो तो हमने देखी नहीं। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग भाई, बिलीव मी, जो जो करा रहा हूँ वो कर तो लो एक बार। तो बेल आइकन को दबा के रखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बिकॉज जो इनके ऑप्शंस होने वाले हैं उनके ऊपर भी मैं कई सारे उनके ऊपर जो साइनो एंटो बनते हैं जो ऑप्शंस में आए हो उनको भी कवर करेंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए इज़ नॉट ओनली टू डू साइनो एंटो ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है। इन सब के साइनो एंटो नहीं करने हैं, हमको ये भी पढ़ना है कि जो ऑप्शंस हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम बहुत अच्छे से पूरे पेपर को, जो पूरा पेपर है साइनो एंटो का, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बिलीव मी, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाए, बट कोई बात नहीं भाई, समझना इंपॉर्टेंट है, टाइम मैटर नहीं करता। एक की जगह 1.5 घंटे पढ़ लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये समझो ना कि जो पेपर हम पढ़ रहे हैं उसका हमने पूरा बहुत अच्छे से निचोड़ लिया उसको। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, टाइम को मत देखो, बस आराम से पढ़ते जाओ, समझते जाओ, जो जो समझा रहा हूँ समझो आराम से। ठीक है। उसके बाद अपने नोट्स बना लेना एज यू वांट। अगर बनाने हैं बनाओ, नहीं बनाने कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा बना लेना, जिससे कि तुम रिवाइज कर पाओ। क्योंकि रिवीजन देखो, तुम अगर इन सबको लिख लोगे, इस मीनिंग का ये होता है, इस वर्ड का ये मीनिंग होता है, तो जितनी बार लिखोगे ना तो वो तुम्हारे माइंड में अपने आप आते जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर एक बार वीडियो देखने के बाद अगर तुम नोट्स बनाना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ, दैट्स ऑल। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वर्ड दैट इज, वी आर कवरिंग सिनोनिम्स हियर। सो फर्स्ट वर्ड, हिज व्यूज ऑन द मैटर आर उटोपियन। एक चीज बताओ, यहाँ पे ये चीज दे रखी है कि जो उसके व्यूज है ना उस वाले मैटर पे, वो उटोपियन है। वो जो चीज है वो उटोपियन है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है रियलिस्टिक, प्रैक्टिसेबल, आइडियल और मैटरियलिस्टिक। अब तुम एक चीज बताओ इधर, जो चीज रियलिस्टिक होगी
जो चीज़ रियल में होगी वही चीज़ तुम्हारी प्रैक्टिस की जा सकती है, प्रैक्टिसेबल है। तो जब दो सिनोनियम्स का सेम मीनिंग आ गया तो रियलिस्टिक और प्रैक्टिसेबल तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनियम हैं, रियलिस्टिक और प्रैक्टिसेबल। ठीक है। अब एक चीज बातें हैं, ये दोनों जब सिनोनियम है तो ये दोनों तो कट गए। अब बचा आइडियल और मैटेरियलिस्टिक। तो जो उसके व्यूज है ना उस वाले मैटर पे, वो उटोपियन है। तो उटोपियन है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उसके व्यूज है ना वो थोड़े आइडियलिटिक टाइप हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, जो प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो अब जो चीज़ प्रैक्टिसेबल नहीं है वही चीज़ तो आइडियल होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आइडियल। ध्यान रखना, उटोपियन का मतलब होता है एग्जैक्टली जो इसका मीनिंग होता है वो मैं इधर समझाता हूँ आपको। उटोपियन का मीनिंग होता है कि जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से सोचते हो कि जो कुछ चीज़ है वो परफेक्ट है, जो कुछ भी चीज़ है वो परफेक्ट है। तो जो उसके व्यूज़ है ना मैटर पे, वो उटोपियन है, वो समझता है कि सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। ठीक है। तो ये उसके आइडियल व्यू हैं, क्योंकि रियलिस्टिक में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिसेबल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें नहीं होती हैं। मैटीरियलिस्टिक, रियलिस्टिक, प्रैक्टिसेबल, मैटीरियलिस्टिक तीनों सिनोनियम है। तो होप सो उटोपियन का आप समझ पाए होगे। उटोपियन का मतलब होता है जो चीज़ आइडियल होती है, जो चीज़ आइडियल होती है। और ये जितने भी हैं, मैटीरियलिस्टिक, प्रैक्टिसेबल, रियलिस्टिक, ये इसके ये इसके एंटोनियम है। ठीक है। आगे आते हैं। The shortage of funds will render nugatory the implementation of reform policies. शॉर्टेज किस चीज की है? फंड्स की। रेंडर न्यूगेटरी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, न्यूगेटरी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो देखो इसके इसी में छुपा हुआ है। न्यूगेटरी से समझ लो नो, एन ओ। एन ओ मतलब नो वैल्यू और इम्पोर्टेंस, नो वैल्यू और इम्पोर्टेंस। और मैंने ऐसे ही याद कर रखा है न्यूगेटरी को। तो वहाँ पेपर में जब ये न्यूगेटरी आया था तो मैं समझ गया था नो वैल्यू कुछ करके होगा इसका। तो आप यहाँ पे अब एक चीज़ बताओ, जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है वो यहाँ पे कौन सा सिनोनियम दिख रहा है तुमको? डोंट यू थिंक इनइफेक्चुअल? जो चीज़ इफेक्टिव नहीं है, जो चीज़ वर्थलेस है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अब जिसकी कोई कीमत नहीं है तो वो इनफेक्चुअल है ना, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं है दूसरों पे, अनइम्पोर्टेंट है, या मैं बोल दूं इनकॉन्सिक्वेंशनल है। इनकॉन्सिक्वेंशनल, INCONSEQUENTIAL, इनकॉन्सिक्वेंशनल है। तो इनइफेक्चुअल हो गया, बर्थलेस हो गया, इनकॉन्सिक्वेंशनल हो गया। तो न्यूगेटरी का मतलब यही तो होता है। न्यूगेटरी का मतलब जो चीज़ बेकार है, इनइफेक्चुअल है। ठीक है। न्यूगेटरी किससे जोड़ लो? नो से जोड़ लो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है रेंडर करेगा इनइफेक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे तुम दो वर्ड देख सकते हो, एक वर्ड है आपका एक्सप्लिसिट और एक वर्ड है इम्प्लिसिट। तो चलो एक बार फिर इन्हें भी देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है। ठीक है। देखो भाई, ये जो तुम्हारा इम्प्लिसिट वर्ड होता है इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है। कोई एक ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है, उसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे जब मैं अपने नाम का मतलब देखता हूँ ना, लाइक मेरा नाम है एज यू नो, कि जब मैं अपने नाम का मतलब देखता हूँ गर्भित, तो गर्भित होता है इनहेरेंट, INHERENT, इनहेरेंट। इनहेरेंट बोल लो या फिर इम्प्लिसिट बोल लो। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेसेबल नहीं है, उसके अंदर समथिंग इज हिडन, उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। अब तुम ये मत बोलना भैया आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, समथिंग इज हिडन,
कोई चीज़ जो उसके अंदर छुपी हुई है, जो डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है, जो बिल्कुल सामने से चीज़ नहीं बोली गई है लेकिन वो उसके अंदर छुपी हुई है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट है। वो चीज़ जो है वो इम्प्लिसिट है, छुपी हुई है, डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है। अब तुम बोलोगे भैया क्या छिपा हुआ है आपके अंदर? पता नहीं भाई, मे बी ये नॉट टू गिव अप, शायद ये तो कभी नहीं करूँगा मैं, कभी भी ये नहीं हो पाएगा, बस मुझसे कुछ भी हो जाएगा। आई कैन डाई बस ये नहीं होगा भाई, गिव अप नहीं होगा कभी ज़िंदगी में, किसी भी मोड़ पे, किसी भी परिस्थिति में, कुछ भी हो जाए। इम्प्लिसिट के बाद आते हैं, अगला है ऊपर एक्सप्लिसिट। अब एक चीज़ बताओ, जब इम्प्लिसिट का मतलब क्या था, जिसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, जो बिल्कुल डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है, तो एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएगा, जो चीज़ डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड है, सबके सामने है, तो मतलब जो चीज़ स्टेटेड क्लियरली, स्टेटेड मतलब बताना क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली बताना, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट चीज़ है। ये चीज़ बिल्कुल डायरेक्ट है। अबे बोलते हैं ना भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, जैसे बोलते हैं ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, बिल्कुल, बिल्कुल भाई ऑब्वियसली होता है, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये हो सकता है। तो एक्सप्लिसिट बता दिया मैंने, जो चीज़ क्लियरली एक्सप्रेस की जा सकती है। इम्प्लिसिट जिसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, जो बिल्कुल डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है। इनफैक्चुअल मैं बता चुका, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, न्यूगेटरी है, न्यूगेटरी कंपोजिट एज यू नो। आगे आते हैं, ठीक है। ही फर्स्ट कन्वुल्स्ड एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। आई थिंक ये आपको नहीं पता होगा, इसका जो मीनिंग होता है ना कन्वुल्स का, इसका मीनिंग एक तरीके से मान लो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपके इनवॉलेंटरी एक्शन होने लग जाते हैं, इनवॉलेंटरी। अब तुम बोलोगे भैया इनवॉलेंटरी एक्शन, भाई आपने पढ़े होंगे ना बायो में, बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी में होगा, आपको पता होगा इनवॉलेंटरी एक्शन। तो इनवॉलेंटरी एक्शन जब कुछ होता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या, कॉन्वुल्स्ड। तो इसका मतलब होता है एक्चुअली में शेक हो जाना, शेक, ठीक है, शेक, हिल जाना, बुरी तरह हिल जाना, उसको बोलते हैं शेक हो जाना, शेक हो जाना अनकंट्रोलेबली, जब तुम्हारे ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसका अब तुम खुद बताओ क्या होगा, क्राउज्ड? नहीं भाई, क्राउज्ड बिल्कुल नहीं। शाउट कैसे हो जाएगा, शाउट चिल्लाना होता है, क्राइड बिल्कुल नहीं होगा, रोना, तो इसका हो जाएगा शिवर्ड। तो कन्वुल्स्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, इसका मतलब होता है शिवर्ड हो जाना, ठीक है। आगे आते हैं, वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लासेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। देखो यार, कॉम्प्लासेंट बहुत ही इजी वर्ड था, ये सबको पता होना चाहिए, बट इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन राइट, कॉम्प्लासेंट का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है सैटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ठीक है। ये बहुत इजी वर्ड था, लाइक मैंने जैसे ही देखा ये पेपर में, वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लासेंट, देन आई सर्च कि इसमें सेटिस्फाइड है, देन मैंने यहाँ पे देखा सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन सेटिस्फाइड के अपोजिट, सेपिसाइड के तरह ये दे रखा था कंटेंटेड, बताऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है, डोंट वरी। सो कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है जो चीज़ सेटिस्फाइड वाली होती है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है वी मस्ट नॉट बिकम सेटिस्फाइड, हमको सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए भाई अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा प्रोग्रेस करता रहना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए इतने से ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ सिनोनिम और आते हैं कॉम्प्लासेंट के। देखो, कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, या फिर एक और वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्मग, SMUG, स्मग। या फिर इसके अलावा जो इसी में दे रखा है दैट इज कंटेंटेड, ठीक है। कंटेंटेड, देखो एक चीज़ होती है कंटेंट, जब आप बोलते हो ना, जैसे मैं आपको ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कुछ क्या है, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी मेहनत है, जो मैं तुमको ये पेस्ट वेस्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को अरेंज कर रहा हूँ, तो ये मेरा कंटेंट है, ठीक है, जो मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं बोल दूँ कंटेंटेड, कंटेंटेड, अगर मैं बोल दूँ कंटेंटेड, तो इसका मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने कंटेंट से। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं कंटेंटेड हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से। और इसका अपोजिट क्या दे रखा है, डिसकंटेंटेड। तो इसका जो आंसर होगा, कॉम्प्लासेंट का मतलब सेटिस्फाइड, स्मग, कंटेंटेड, ध्यान रखना, ठीक है। उसके आगे आते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है तुम्हारा इग्नोरेंट। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आ सकते हैं इसके सिनोनिम। आई विल से कि तुम इग्नोरेंट के यहाँ पे लिख लो, ठीक है।
इग्नोरेंट के कुछ सिनोनिम्स लिखा रहा हूँ, उनको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोरेंट का एक्चुअल में मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है जब किसी इंसान के पास नॉलेज नहीं होती है, या फिर बोल सकते हैं वो बंदा जो है वो अनएडुकेटेड है। तो या फिर बोल सकते हैं अनसोफिस्टिकेटेड है। बिलीव मी, ये जो मैं वर्ड कर रहा हूँ ना, अनसोफिस्टिकेटेड, SOPHISTISTICATED, ये जो मैं तुम्हें वर्ड करा रहा हूँ ना, अनसोफिस्टिकेटेड, ये मैं तुमको 4 बार करा चुका हूँ मेरे भाई। एक बार मैंने जब बताया था, जब वहाँ पे मेजर और कैप्टन्स थे कई सारे, वो मैंने फ़ोटो लिया था A to Z वर्ड सीरीज़ में, जिसमें मैंने सोफिस्टिकेटेड के कई सारे कराए थे, एलेगेंट, ठीक है, एजुकेटेड, और पता नहीं बहुत सारे वर्ड कराए थे, 15-20 वर्ड। तो उसी टाइम पे अनसोफिस्टिकेटेड कराया था। उसके बाद फिर मैंने 3 दिन बाद ही जो वीडियो आई थी, आई थिंक आई से रिलेटेड आई थी, उसमें भी अनसोफिस्टिकेटेड आया था। तो भाई ये मत बोलना कि ये मैंने कराए नहीं है। इग्नोरेंट भी कराया है, उसका मैंने सिनोनिम्स अनसोफिस्टिकेटेड भी कराया है, ठीक है। तो इग्नोरेंट का मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड। अब आप बोलोगे भैया अनसोफिस्टिकेटेड क्या होता है, जैसे मैं बोला, तो इसका मतलब ध्यान रखना, जो अनएडुकेटेड है, अनएडुकेटेड, तुम बोलोगे भैया एज्यू होता है, भाई एड्यू होता है, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट थिंक यार, अ, पता नहीं भाई, मेरे को थोड़ा सा तो यही लग रहा है अनएड्यू होता है, एडुकेशन, पर पता नहीं, चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, हाँ। तो अनसोफिस्टिकेटेड, अनएजुकेटेड बोल सकते हैं, या फिर बोल लो कि भाई वो बंदा ना, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, इग्नोरेंट, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये मान लो। अब तुम इग्नोर किसको करोगे? जो इलिटरेट होगा, जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, अनटॉट होगा, अनक्वालिफाइड होगा, बिल्कुल ये मान लो, बिल्कुल बेकार होगा, इनसेंसिबल होगा, ठीक है, ये सारे वर्ड एज यू नो। आगे आते हैं, आगे है द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरिजरी पे ऑफर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एम्प्लॉयज क्या पूरे पे ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे? एम्प्लॉयज ने रिजेक्ट किया है डेरिजरी पे ऑफर को, तो अगर वो पूरा फुल पे ऑफर होगा, क्या उसको रिजेक्ट कर देंगे? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये फुल तो कट गया, कि भाई फुल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फुल पे ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेंगे। डेरोगेटरी होता है जो चीज़ बहुत मतलब गंदी होती है, डेरोगेटरी है ये चीज़, ठीक है, बेकार है। पार्शियल, क्या वो पार्शियल पे ऑफर को, या फिर इनएडिक्वेट? देखो यार, यहाँ पे तुम एक सेंस लगाओ खुद से, एम्प्लॉयज़ हमेशा किस चीज़ को रिजेक्ट करेंगे? कौन से पे ऑफर को? जो चीज़ उनके लिए इनएडिक्वेट होगी, जो उन्हें ये लग रहा होगा कि नहीं यार, ये पर्याप्त नहीं है, जितना हमें चाहिए ना वो उतना नहीं है, तो इनएडिक्वेट पे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया एम्प्लॉयज़ ने। ध्यान रखना, डेरिजरी का मतलब होता है इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, ठीक है। या फिर इसके और लिख सकते हो यहाँ पे इनसफिशिएंट, या फिर लिख लेना पाल्ट्री, लिख लेना, पाल्ट्री भी यही होता है, PALTRY, पाल्ट्री, ठीक है। तो पाल्ट्री हो गया। आगे आते हैं, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये आया ना डेरिजरी, यहाँ पे इसी तरीके का एक वर्ड आता है, मैं तुमको वो भी लिखा देता हूँ, पेपर में आता है वो, डिरीजन, DERISION। अब यहाँ पे तुम देखोगे ऊपर, अब पेपर में डिरीजन आ जाए या डिराइड आ जाए, ध्यान रखना सेम ही है, डिराइड आ जाए या डिरीजन आ जाए। मेरे को डेरिजरी से याद आया था अभी ये वर्ड, ठीक है। सो डेरिजरी तो हो गया इनएडिक्वेट, लेकिन अगर मैं बोलूँ डिरीजन या डिराइड, इसका मतलब ध्यान रखना, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, जब तुम उसका मजाक उड़ाते हो, मॉक, या फिर बोल सकते हो रिडिक्यूल, रिडिक्यूल, अरे यार क्या है ये, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल भी होता है मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल, ठीक है, मॉक हो गया। या फिर जब तुम किसी को डिसडेन करते हो, सॉरी, क्या यार मेरी जीभ क्यों फिसल रही है, डिसडेन, डिसडेन मतलब जब तुम किसी की मजाक उड़ाते हो, डिसडेन करते हो, ठीक है। हाँ एक और वर्ड ध्यान रखना, स्कॉफ, स्कॉफ भी यही होता है, स्कॉफ। तो मॉक, रिडिक्यूल, डिसडेन, स्कॉफ, उसको डिनाइग्रेट करते हो, लिखोगे डिनाइग्रेट, लिख लो यार, फिर बोलोगे पेपर में आ गया तो, भैया डिनाइग्रेट आया था, पता ही नहीं क्या होता है, मेरे भाई ये होता है डिनाइग्रेट, ठीक है। तो जब तुम किसी को कंटेम्प्ट करते हो, कंटेम्प्ट,
CONTEMPT, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का भी यही होता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऐसे ही एक वर्ड होता है कंडेमन करके, वो मैं आगे करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड हो गए, इतना बहुत है। बस तुम्हें ये बताने के लिए कि डिराइजन या डिराइड का मतलब अगर आ जाए तो किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, उसको डिसडेन करना, स्कॉफ करना, डिनाइग्रेट करना या फिर कंटेम्प्ट करना, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं। आगे है तुम्हारा, दे सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड दिस सिचुएशन। उन्होंने डिफ्यूज़ किया है, तो क्या उन्होंने नैरेट किया है किसी चीज़ को? नहीं। क्या उन्होंने एक्टिवेट किया है सिचुएशन को? नहीं। क्या वो मेडिएटर बने हैं? मेडिएटर क्या होता है? मेडिएटर होता है जो बीच में बंदा, एज अ एम्पायर मान लो भाई आप इसे, ठीक है। एम्पायर होता है जो डिसीजन देता है, जो रेफरी है। तो जो मेडिएट करता है किसी सिचुएशन को, जो बिचौलिया होता है, उसको बोलते हैं मेडिएट। तो क्या डिफ्यूज करना सिचुएशन को मेडिएट? नहीं। मिटिगेट कर दिया। अब आप बोलोगे भैया मिटिगेट पहली बार सुना है मेरे भाई। A to Z वर्ड सीरीज में ये जितने वर्ड है ना, ये मेडिएटेड, डिफ्यूज्ड, मिटिगेट, एडिक्वेट, डेरोगेटरी, डिराइजरी, भाई साहब सब करा रखे हैं, बिलीव मी। डेरोगेटरी, मिटिगेट तो मैं कम से कम 6-7 बार करा चुका हूँ मिटिगेट को। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ध्यान रखना। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। यहाँ पे डिफ्यूज कर दिया, इसका मतलब उसको कम कर दिया, उसको तबाह कर दिया। तो डीएक्टिवेट कर दिया, उसको डिसेबल कर दिया, ठीक है। उसको रिड्यूस कर दिया, डिमिनिश कर दिया। एक और वर्ड ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है, एलिविएट। ELLEVIATE, एलिविएट। क्योंकि ये आपके लिए नया वर्ड होगा, या फिर लिख लो LA, ALLA, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिखा देते हैं, अगर एलिविएट आ गया, एले आ गया, आप बोलो भैया क्या होता है ये, तो मिटिगेट के मतलब होते हैं एलिवेट, अले। डिफ्यूज का मतलब मिटिगेट, कम करना, ठीक है। आगे आता है, बिजनेस फ्लॉन्डर ड्यूरिंग द पैंडमिक। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जब पैंडमिक होगा, जब सारी चीज़ें ये हो रही होंगी, ऐसे टाइम पे क्या वो सक्सीड कर जाएगा जो बिजनेस है? नहीं कर पाएगा भैया। फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पैंडमिक, बिल्कुल। जो बिजनेस है पैंडमिक के टाइम पे कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो फ्लॉन्डर्ड का मतलब यही होता है, ध्यान रखना। फ्लॉन्डर का मतलब यही होता है जब कोई चीज़ स्ट्रगल करती है। स्ट्रगल करती है इसका मतलब वो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, स्ट्रगल, ठीक है। या फिर इसके अलावा ध्यान रखना और क्या हो गया, स्प्लैश हो गया, SPLASH, स्प्लैश। स्टेगर ध्यान रखना, STAGGER, स्टेगर। या फिर एक वर्ड और लिख लो, चलो ठीक है, जिससे कि आप ये ना बोलो करा ही नहीं, स्टम्बल। तो ये जो फ्लॉन्डर्ड है, जब स्ट्रगल होता है, जब स्प्लैश होता है, या स्टेगर होता है, या स्टम्बल, इन सब का मतलब होता है जब कई सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, उसको बोलते हैं फ्लॉन्डर्ड, ठीक है। बिजनेस फ्लॉन्डर्ड ड्यूरिंग द पैंडमिक मतलब फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, ग्लाइडेड थ्रू। देखो भाई मैं बता देता हूँ, एक्चुअली ग्लाइडेड का मतलब होता है अगर एक चीज़ बहुत ही स्मूथ और कंटिन्यूअस मोशन में होती है, ग्लाइडेड थ्रू। तो क्या जो उसका बिजनेस था पैंडेमिक के टाइम पे, क्या वो पूरा ग्लाइडेड थ्रू था? इसका मतलब क्या हुआ, स्मूथ, स्मूथ या कंटिन्यूअस मोशन में था? नहीं मेरे भाई, कंटिन्यूअस नहीं था, उसने कई सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। फ्लॉन्डर्ड मतलब फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पैंडेमिक, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आते हैं। आगे है वर्ड, हिज स्पीसीज वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी। भाई बहुत इजी वर्ड है यार, ब्रेविटी बहुत इजी वर्ड है। इसका मतलब होता है कॉन्साइजन, ठीक है। आपने सुना होगा एक वर्ड कॉन्साइज करना, CONSICE, कॉन्साइज करना। इसका मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, इसको क्या कर दो, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको कर दो। तो कॉन्साइजन या ब्रेविटी का मतलब ही यही होता है जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करते हो, ना इधर उधर का बोलते हो, कुछ भी इधर उधर का नहीं बोलते हो। जैसे मैं हूं, मैं ब्रेविटी हूं,
मैं बिल्कुल जो चीज़ें हैं बिल्कुल वही पढ़ाता हूँ। हाँ, ये मत बोलना भैया बीच बीच में थोड़ा बोल दे तो, हाँ भाई वो भी ज़रूरी है वरना बोर हो जाओगे ना। अब आपका तो ख्याल रखने वाला कोई है नहीं, मतलब वो है नहीं आपकी तो ख्याल रखने वाली, तो फिर मैं रख लूँ थोड़ा सा, इतना तो है ना। तो कोई नहीं, मैं तुम्हारी दुखती नस पे हाथ नहीं रख रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, अभी ये PYQs कर लो, NDA CDS क्लियर हो जाएगा, रिकमेंड हो जाओगे, तो दुखती नस पे हाथ कहा भाई, बहुत कुछ रखने को मिलेगा। ठीक है। तो ब्रेविटी होती है जब आप किसी चीज़ को कॉन्साइज कर देते हो, उसको बिल्कुल जो चीज़ है एग्जैक्ट वर्ड्स में ले आते हो, उसको बोलते हैं कॉन्साइज। ठीक है। सो ब्रेविटी ये हो गया। अच्छा, लेंथीनेस एज यू नो कि उसको और ज़्यादा लेंथ दे देना, इसका अपोजिट हो गया कॉन्साइज का, ब्रेविटी का। परमानेंस, ठीक है, ये सब छोड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक वर्ड एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, वेरी गुड। जैसे आप सारे जितने भी बंदे हो ना, वो एग्जाम्पलरी बंदे हो। ठीक है। क्यों हो? क्योंकि आपने मेरे पे बिलीव किया और मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, दैट्स ऑल आई वांट। मेरे पे अगर कोई, आप लोग अगर मेरे पे बिलीव कर रहे हो ना, तो मेरा ये यार रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि अगर मैं तुमको कुछ भी कराऊँ तो वो चीज़ व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो चीज़ उसके अंदर कुछ पावर होनी चाहिए। होल्ड सम वाटर, आपने सुना होगा ना, होल्ड सम वाटर। होल्ड सम वाटर एक ईडियम आता है तुम्हारे पेपर में। अब तुम बोलोगे वाह भैया, बातों ही बातों में ईडियम चिपका दिए। मेरे भाई जो कुछ मेरे को याद आता है वो मैं बता देता हूँ। तो मेरी बातों में ना होल्ड सम वाटर होता है, कुछ वैल्यू होती है, उसमें कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो कुछ भी अगर मैं तुमको बता रहा हूँ तो उसके अंदर वाटर है। ठीक है। तो अगर कोई इंसान एग्जाम्पलरी है, वेरी गुड है, मतलब बहुत अच्छा है, वो बंदा परफेक्ट है। वैसे परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, एज यू नो, परफेक्ट कोई नहीं है भाई। इवन परफेक्ट ढूंढो भी मत आप। अगर परफेक्ट ढूंढोगे ना, तो परफेक्ट में सामने वाला इंसान नखरे दिखाता है। इवन मैं तो बोलूँगा कि आप अगर लड़की भी पसंद करो तो थोड़ी सी कम सुंदर पसंद करना, जिससे कि उसके नखरे कम हो। जो चीज़ें परफेक्ट होती हैं वो चीज़ें अकड़ वाली होती हैं। जो चीज़ें परफेक्ट होती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, आपको ये पता है। तो जो परफेक्ट होती है वही तो आइडियल होती है, और जो परफेक्ट होती है वो नॉन रियलिस्टिक होती है। नॉन रियलिस्टिक होती है मतलब जो रियल में डिजर्व, जो रियल में नहीं होती, आइडियल होती है वो चीज़। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, परफेक्ट मतलब आइडियल, मतलब नॉन रियलिस्टिक। ऊपर देखना एक बार, यहाँ परफेक्ट मतलब जो चीज़ आइडियल है, नॉन रियलिस्टिक है, तो इसका मतलब रियलिस्टिक इसका अपोजिट हो गया। तो देखो यार कैसे जब हम लिंक करते हैं ना चीज़ों को, कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अगर कोई है परफेक्ट वो नॉन रियलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लिंक करते हैं ना तो बहुत ही जल्दी हो जाती हैं सारी चीज़ें। देखो ये सारे, अब देखो तुमको कितने अच्छे से समझ आया होगा। एग्जाम्पलरी जो बहुत अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, लेकिन भैया ने बोला था कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, अगर वो परफेक्ट है तो वो आइडियल है, वो उटोपियन है। ठीक है। आगे आते हैं। ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस। वो बहुत ज़्यादा ऑब्ट्यूज था अंडरस्टैंड करने में। अब तुम एक चीज़ बताओ, एक होता है आपका एक्यूट एंगल, एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट का मैं तुम्हें कई सारे सिनोनियम्स करा के आया हूँ A to Z वर्ड सीरीज में। एक्यूट का मतलब होता है शार्प, जो बंदा शार्प है, जो बंदा एस्ट्यूट है, ASTUTE। एस्ट्यूट होता है चालाक, या फिर लिख लो श्र्यूड है। श्र्यूड है, SHREWD। दोबारा लिख दूँ क्या? SHREWD। और क्या? आर्टफुल है, आर्टफुल है। और क्या हो सकता है? कैनी है, कैनी है। ठीक है, CANNY। या फिर क्लेवर है, क्लेवर है। ठीक है। और मेरे को याद नहीं आ रहे भाई, इतने ही बहुत है। ठीक है। सो एक्यूट का मतलब क्या था? जो बंदा शार्प है, एस्ट्यूट है, चालाक है, जो बंदा श्र्यूड है, तेज है, आर्टफुल है मतलब बनावटी है भाई, उसके अंदर वो पावर है चालाक वाली। तो ये सारे वर्ड्स तो हो गए एक्यूट के। एक्यूट का अपोजिट होता है ऑब्ट्यूज। तो इसका मतलब जो बंदा डल है, बेकार है, मतलब चालाक नहीं है, उसको बोलते हैं डल। ठीक है। तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया? ऑब्ट्यूज का सिनोनियम होगा डल। अब तुम बोलोगे भैया इधर क्विक विटेड क्या है, केयरफुल क्या है? देखो केयरफुल एज यू नो, जो बंदा बहुत केयरफुल होता है मतलब अलर्ट होता है,
इसका एक और सिनोनियम याद रखना, वॉचफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। वॉचफुल, WATCHFUL। सो वॉचफुल होता है अलर्ट या केयरफुल। और यहाँ पे इसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना वो यही है, केयरफुल का क्विक विटेड। क्विक विटेड का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्विक विटेड एक ऐसी, मान लो, एबिलिटी है एक बंदे की जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड कर पाता है, तो क्विक कर देता है। क्विक, क्विक विटेड का मतलब अब ध्यान रखना, जो बंदा बहुत क्विकली रेस्पॉन्ड करता है, क्विकली रेस्पॉन्ड, क्विकली रेस्पॉन्ड, उसको बोलते हैं क्विक विटेड। ठीक है, आगे आते हैं। नो वन न्यू वॉट ट्रांसपायर ड्यूरिंग द मीटिंग। देखो भाई, ये जो है ना, ये वाला जो वर्ड है ट्रांसपायर्ड, जब ये पेपर में आया था ना भाई, अच्छे अच्छों के हिल गए थे भाई, सही बता रहा हूँ, दिमाग हिल गए थे कि मतलब क्या। तुम एक चीज बताओ मुझे इधर, कोई भी नहीं जानता है, नो वन न्यू वॉट ट्रांसपायर्ड, क्या ट्रांसपायर्ड हुआ मीटिंग के टाइम पे, मतलब इमर्ज हुआ, कुछ चीज निकल के आई ड्यूरिंग द मीटिंग, क्या क्या एक्सचेंज हुआ आपस में ड्यूरिंग द मीटिंग, क्या बोला गया मीटिंग में ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के टाइम, और क्या मर्ज किया गया ड्यूरिंग मीटिंग के टाइम। तो चलो यहाँ पे मर्ज तो चलो नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ पे देखो इमर्ज भी सेंस बना रहा है, एक्सचेंज भी सेंस बना रहा है, वाज स्पोकन भी सेंस बना रहा है। तो यहाँ पे बंदों ने सोचा कि कोई नहीं जानता ट्रांसपायर्ड क्या हुआ। आपने सुना होगा बायोलॉजी में ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन सुनते ही आपके दिमाग में आता है एक्सचेंज, एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन मतलब एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे पेपर में एक्सचेंज था, लेकिन जो इसका रियल आंसर था, जो इसका रियल आंसर था, ट्रांसपायर्ड का रियल मीनिंग होता है इमर्ज्ड। अब मेरी एक चीज़ सुनो आप लोग, अगर आपको कोई बोलता है ना PYQ में, आप जब ये सारे देख रहे हो और आपको कोई कराता है, कोई टीचर भी कराता है कि ट्रांसपायर्ड का एक्सचेंज होगा या वाज स्पोकन होगा, बिलीव मी वो गलत करा रहा है। जो इसका रियल आंसर है वो इमर्ज्ड है। ध्यान रखना, ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है इमर्ज्ड होना, किसी चीज़ का निकल के आना, किसी चीज़ का निकल के आना, इमर्ज होना, रिवील होना किसी चीज़ का, रिवील होना, कम टू बी नोन, किसी चीज़ का निकल के आना, कम टू बी नोन। तो एक चीज़ बताओ इधर, वाज स्पोकन क्या बोला गया, नहीं भाई ये सेंस नहीं बना रहा। एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज हुआ, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ, सिर्फ चीज़ें निकल के आई। तो कोई नहीं जानता है कि क्या चीज़ें निकल के आई ड्यूरिंग द मीटिंग, तो इसका आंसर ये होगा इमर्ज। ठीक है, अब तुम रिविल से ना, रिवील से दो ईडियम याद रखना, मैं तुम्हें पता नहीं कितनी बार करा चुका हूँ, आई डोंट नो। एक तो ध्यान रखना, स्पिल द बीन्स, SPILL, स्पिल द बीन्स, आ जाते हैं ईडियम ये वाला। ठीक है, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जब आप अपने सीक्रेट को रिवील कर देते हो। दूसरा होता है गेव द गेम वे, गेव द गेम वे, गेव द गेम अवे, गेव द गेम अवे, अपने गेम को गेव कर देना, गेव द गेम अवे, अवे दे देना। ठीक है, आगे आते हैं, अब आते हैं एंटोनियम्स पे। जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस है ना, वो ग्रेट ब्लो है, इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो इमेज है ग्रेट ब्रिटेन की, वो इनविंसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो जीता नहीं जा सकता। इनविंसिबल मतलब जो चीज़ अनबीटेबल है, जिसको हरा नहीं सकते हैं। इम्प्रैग्नेबल है, एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, इम्प्रैग्नेबल कैसे याद करोगे, इम्प्रैग्नेबल, यार छोड़ो, वो थोड़ा ना ऑकवर्ड हो जाएगा, बट प्रैग, इस प्रैगनेबल, इससे तुम समझ सकते हो। तो जो चीज़ प्रैगनेबल है इसका मतलब उसको जीता जा सकता है, और जो चीज़ इम्प्रैगनेबल है उसका मतलब वो चीज़ जीती नहीं जा सकी। समझ पा रहे होगे। इफ़ यू एबल टू डू व्हाट आई एम सेइंग, सॉरी फॉर दी दैट, सॉरी फॉर दैट। अब नहीं बोलूँगा, बस इतने से समझ जाओ। अगर आप प्रैगनेबल, मतलब प्रैगनेबल है वो चीज़, तो मतलब जीती हुई चीज़, वो चीज़ जीत ली आपने, विंसिबल है।
लेकिन इम्प्रेग्नेबल है इसका मतलब वो इनविंसिबल है, वो चीज़ जीती नहीं गई है, अनबीटेबल है। इनसरमाउंटेबल, ध्यान रखना, इनसरमाउंटेबल, इम्प्रेग्नेबल, अनबीटेबल तीनों एक ही चीज़ होती हैं। तो इनविंसिबल का अपोजिट हो जाएगा वनरेबल। आपने एक वर्ड सुना होगा, अपनी जो वल्नरेबल सोसाइटी है, तो वल्नरेबल सोसाइटी मतलब वल्नरेबल होता है जो चीज़, ये मान लो कि जिस पे आप जीत सकते हो, ठीक है, बहुत ही वनरेबल है, जो खतरे में है, जो चीज़ खतरे में है उसको बोलते हैं वनरेबल, ठीक है। तो इनविंसिबल का जो एंटोनियम हो जाएगा वो वनरेबल हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज प्रेस इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। मेरे भाई, कंडेंसेशन और एवापोरेशन, इनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। तो अब ये मत बोलना कि यार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कंडेंसेशन, एवापोरेशन दोनों अपोजिट हैं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट वर्ड लिखा हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन। व्हाट इज कॉन्स्ट्रिक्शन एक्चुअली? सो लेट मी टेल यू व्हाट इट इज, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है किसी चीज़ को आप प्रेशर देके या किसी भी तरीके से उसको और ज़्यादा नैरो कर देते हो, उसको बहुत छोटा कर देते हो, उसको टाइट कर देते हो। टाइट, टाइट मतलब छोटा कर देते हो। उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, उस चीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा कर दिया। एवरेज, एवरेज का मतलब भी होता है छोटा करना। एवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, मिटिगेट करना, कम करना। तो यहाँ पे एवरेज का जो मीनिंग है ना, वो किसी लेंथ के सेंस में यूज़ होता है, लेंथ के सेंस में यूज़ होता है। लेकिन इसका ध्यान रखना, कम करना, कॉन्स्ट्रिक्शन, एवरेजमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे चीज़ आती है, रिकैपिचुलेट क्या होता है? देखो, रिकैपिचुलेट का मतलब होता है समरी। ध्यान रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकैपिचुलेट, कई बार आया भी है। तो रिकैपिचुलेट का मतलब होता है समरी। जब पूरा आप किसी चीज़ की समरी देते हो, उस चीज़ को बोलते हैं रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट, ये वाई है, ध्यान रखना, ये वाई है, ठीक है। रिकैपिचुलेट। या फिर इसका एक और वर्ड होता है एपिटोमाइज, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एपिटोमाइज। तो अगर पेपर में आता है एपिटोमाइज, तो इसका मतलब रिकैपिचुलेट होता है, समराइज, किसी चीज़ को समराइज कर देना। इसके दो वर्ड और लिख लो यार, दो वर्ड और इम्पोर्टेंट हैं, वो लिखो। इन्यूमिरेट, ध्यान रखना, इन्यूमिरेट। इन्यूमिरेट का मतलब भी यही होता है, किसी की समरी बताना, इन एम्यूरेट करना, समरी बताना। या फिर, सॉरी, समराइज करना, इतना एनफ है, ठीक है। आगे आते हैं। दिस ushered in a large scale social, economical and political transformation। देखो, यहाँ पे एक चीज़ बताओ, लार्ज स्केल सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो अच्छा ही होगा ना। तो उशर्ड इनका एक पॉजिटिव मीनिंग आना चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होता है रोकना, तो रोकना यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग है। तो करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, मैं एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को। आप अगर किसी इंसान को लीड, अगर आप किसी चीज़ को लीड कर रहे हो, किसी चीज़ को लीड कर रहे हो, उसको मतलब आप अपना, आप उसको कमांड कर रहे हो, आप उसको कंडक्ट कर रहे हो, आप उसको डायरेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसको रोक तो नहीं रहे हो ना, रोक नहीं रहे हो ना। ये जो ऑब्स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, ये जो ऑब्स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, ये तो अपोजिट हो गया लेड, कंडक्टेड और डायरेक्टेड का। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट होता है रोकना, और डायरेक्टेड, कंडक्टेड और लेड होता है किसी चीज़ को लीड करना, किसी चीज़ को आगे से एज अ लीडर उस चीज़ को देखना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा उशर्ड, इनका एंटोनियम वो हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टेड। जो इसके सुनोनियम्स हैं वो इसके लेड है, कंडक्टेड है, ठीक है, लीड करना, डायरेक्टेड है, ये हो गए। आगे आते हैं। The writer obfuscated the real issue with small detail। अच्छा, एक मुझे चीज़ बताओ, क्या ये मैं तुम्हें करा के नहीं आया हूँ क्या? ये सारे वर्ड सच सच बताना। ये एब्रिजमेंट, रिकैपिचुलेट, कंडक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड की करा के आया हूँ, ठीक है। इनएम्यूरेट करा के आया हूँ पहले, ठीक है। ये करा के आया हूँ, इनविंसिबल बन रहे हो भाई, सारे वर्ड्स करा चुके हैं। ये देखो, मिस्टिफाइड, क्या मिस्टिफाइड नहीं करा के आया क्या? ऑब्सक्योर भद्दा, ऑब्सक्योर का मॉडल, आई थिंक वो तुम्हारी वीडियो थी, आई जे जे की थी शायद वो, हाँ जे की थी, जिसमें मैंने मॉडल बताया है।
ऑब्सक्योर बताया, मिस्टिफाइड बताया। तो मिस्टिफाइड, ऑब्सक्योर और मडल एक ही चीज़ होती है। जो चीज़ भद्दा होती है, जो चीज़ बिल्कुल सामने से नहीं दिखती है, जो चीज़ इम्प्लिसिट होती है, आप बोल सकते हो इम्प्लिसिट है, बिल्कुल है। जो चीज़ जो चीज़ जो चीज़ आधी छुपी हुई है, सिर्फ आधी दिख रही है, आधी नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेटेड। क्योंकि इल्यूमिनेटेड क्या होता है? बिल्कुल चमकता हुआ। इल्यूमिनेटेड होता है चमकता हुआ। तो ऑब्फुस्केटेड का क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम इल्यूमिनेटेड। द हॉरर एंड एबोमिनेशन, मेरे भाई एबोमिनेशन देखते ही, क्या सच बताओ तुम्हें ये सारे वर्ड याद नहीं आते क्या? मुझे तो जैसे ही मैंने एबोमिनेशन देखा, लोथ, डिसलाइक, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, डिसडेन, कंटेम्प्ट, कंडेमन, रिब्यूक, रिप्रोच, पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। यहाँ पे देखो, एबोमिनेशन का मतलब होता है हेट करना। लोथ, एबहोर, अबे एबहोर कैसे रह गया? एबहोर, ये भी यही होता है, एबहोर। तो ये सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शंस पे आते हैं। द हॉरर एंड एबोमिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वाज कंडेमन्ड थोरोली। चलो पहले कंडेमन देख लेते हैं। कंडेमन क्या होता है? कंडेमन होता है निंदा करना, किसी चीज की बुराई करना। ध्यान रखना, कंडेमन का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज की बुराई करना। स्पाइट, बुराई करना। मेलाइस, बुराई करना, ठीक है। डिसडेन, बुराई करना। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज, ठीक है। डिसडेन, डिस्पैरेज, और क्या हो सकता है? डिसरेस्पेक्ट, बुराई करना। स्पाइट, मेलाइस, तो सारे हो गए। तो वो जो हॉरर था और जो हेट थी, एवोमिनेशन, हेट ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वाज कंडेमन्ड थोरोली। उसको उसको डिसडेन किया गया था, उसको उसके लिए नफरत की गई थी, उसको बहुत ही निंदा की गई थी उसकी, उसको बुरा माना गया था। तो देखो, पहला है एबहॉरेंस। क्या मैं तुम्हें अभी एबहॉर नहीं पढ़ा गया था? ABHOR, देखो ये मिल गया। तो ये तो इसका सिनोनियम हो गया एबोमिनेशन का। एबहोर, टर्मिनेशन, डिटेस्ट, हेट। अभी मैं तुम्हें शायद डिटेस्ट भी करा के आया हूँ, देखो ये रहा ऊपर, ये रहा डिटेस्ट। तो देखो ये सारे वर्ड मैं तुम्हें करा चुका हूँ। A to Z वर्ड सीरीज एक बार देख लो, नहीं देख पाए हो तो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये सारे यूं ही कर लोगे तुम। ये जो मैंने लिखे हैं ना, लोड, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, डिस्डेन, स्पाइट, मेलाइज्ड, ऐसे ही बोलोगे तुम वर्ड देखते ही। तो जो इसमें बचा ऑड ऑप्शन वो क्या है? एडोरेशन। तो इसका आंसर हो गया एडोरेशन। अब तुम्हें एडोरेशन का मैं तुम्हें बता के आया हूँ। एडोरेशन होता है लव। मैं तुम्हें बोला था ना कि अपनी गर्लफ्रेंड से ये मत बोलना आई लव यू, क्योंकि ये बहुत गंदा स्टेटमेंट है। उसको बोलो आई एडोर यू। एडोर का मतलब क्या होता है? एडोर का मतलब भी यही होता है। आप जब किसी को प्यार करते हो उसको बोलते हैं मैं तुमको एडोर करता हूँ। तो जब बोलो उसको कोई आई एडोर यू, क्योंकि जब आप बोलोगे ना तो वो शायद 1 मिनट तक तो रिप्लाई नहीं देगी। अब तुम बोलोगे हाँ भैया, सोच रही होगी कि हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। नहीं भाई, वो देखने गई होगी एडोर का मतलब क्या होता है। और फिर मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। जब आप ये चीज़ें लिख दोगे ना, उसके बाद बोलेगी कि व्हाट इट मीन, उसको पता पड़ चुका है, ठीक है। मेरे भाई, आप इतने मासूम नहीं हो, वो भी इतनी मासूम नहीं है। नहीं, आप मासूम हो, वो इतनी मासूम नहीं है, ठीक है। आई एडोर यू, उसको पता पड़ चुका है कि व्हाट यू सैड, उसको सब पता है। बट फिर भी वो तुमसे पूछेगी क्या मतलब एडोर, मतलब क्या, कहना क्या चाहते हो तुम। तो गर्ल्स आर लाइक दिस बिकॉज दे हैव इंट्यूशन। मैं तुम्हें 2 वर्ड और सिखा देता हूँ। इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन, इनिट्यूशन होता है या इंट्यूशन होता है? हाँ, इंट्यूशन होता है। और एक इंस्टिंक्ट होता है। तो गर्ल्स के पास ना एक अंदर से फीलिंग होती है। इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट होता है, वो बंदे को 5 मिनट बात करके बता सकती हैं व्हाट ही फील। सो एग्री और नॉट, गर्ल्स, जो भी गर्ल्स होंगी बता देंगी। चलो, तो है ना, यह है इधर टेस्ट, मैंने बता दिया। एडोरेशन होता है लव। तो आपको आई लव यू नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई एडोर यू, ठीक है। जिससे कि उसकी भी वोकैब सुधर जाए, क्योंकि वो तो सुधरेगी नहीं।
क्या बोल रहे हो भैया, मेरी वाली को ऐसे मत बोलो, मेरी वाली अलग है। अच्छा भाई, जो जो बोलोगे ना मेरी वाली अलग है, वो अभी 1 साल या 2 साल बाद मिलना, ठीक है। मेरे को मैसेज करना, तब मैं बताता हूँ कितनी अलग थी वो। छोड़ जाएगी भाई, सब ऐसे ही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। हमें तो बढ़ने से मतलब है, बस ये है थोड़ा बीच बीच में एडोर वैडोर आ जाएगा तो भाई हम भी थोड़ी प्यार भरी बातें कर लेंगे। अब हम सिंगल्स का क्या है यार, अब एडोरेशन आ गया तो 2 मिनट बात कर ली एडोरेशन पे, और क्या है, एज यू नो। वरना फिर हमारी ज़िंदगी में तो यही है, ये डिटेस्ट है तो हर जगह से हेट मिलता है, फेल हो जाते हैं तो। बट कोई बात नहीं, अभी ये सारे पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। एबोमिनेशन, कंडेमन, एबहोर, एडोरेशन, तो बस एक दिन ये भी हो जाएगा। ही वॉज रिब्यूक्ड। सबसे पहले रिब्यूक ही देख लेते हैं, रिब्यूक क्या होता है। रिब्यूक का मतलब होता है किसी पे चिल्लाना, उस चीज़ पे रेप्रीमाइंड करना। रेप्रीमाइंड, रेप्रीमेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिप्रोच करना, REPROACH, रिप्रोच, उस पे चिल्लाना, रिब्यूक चिल्लाना। एडमोनिश, मेरे भाई इसके तो मेरे को इतने सारे याद है ना, मेरे को इसके तो बहुत सारे याद हैं, बहुत सारे। रिब्यूक, ठीक है। और क्या हो सकता है रिब्यूक का, किसी पे चिल्लाने का और क्या हो सकता है, जब तुम किसी पे चिल्लाते हो तो आप उस पे स्कोल्ड करते हो, एडमोनिश करते हो, उसको सेंश्योर, हाँ अपग्रेड करते हो, ध्यान रखना अपग्रेड। अपग्रेड आ गया, अपग्रेड भी यही होता है, चिल्लाना, ठीक है। ध्यान रखना, उस पर रिप्रोव करते हो। और क्या हो सकता है, हाँ चेस्टाइस और चाइड, चेस्टाइस और चाइड, CHASTICE, चेस्टाइस और चाइड, दोनों याद रखना, ठीक है। तो रेप्रीमेंट, रिप्रोच, एडमोनिश, अपब्रेड, चेस्टाइस, चाइड, इन सब का मतलब होता है किसी पे जब आप डांटते हो, किसी पे चिल्लाते हो। यार मेरे को 2-3 वर्ड और ध्यान आ रहा है, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को वो सारे लिखा देने चाहिए। चलो कोई नहीं, रिवीजन कर लो, ये सारे वर्ड मैं करा चुका हूँ, ठीक है। जिसने A to Z वर्ड सीरीज़ करी है उसने वो ये सारे वर्ड्स कर चुका होगा। तो यहाँ पे और लिख लो, इसके लिखना चाहो तो। और 2-3 वर्ड, हाँ बीरेट, जो मेरे को अभी ध्यान आया, बीरेट होता है डांटना। ये यार मैं 6 से 7 बार करा चुका हूँ सारे वर्ड, तभी तो मेरे को भी इतने सारे एक बार में याद आ जाते हैं। और क्या है, हाँ एक और रह गया, कास्टिगेट। कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब भी होता है चिल्लाना, ठीक है। कास्टिगेट हो गया, ठीक है। और एक और था, एल वेल से करके था, हाँ लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट आ गया है, लैम्बेस्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब 6-7 बार पढ़ोगे सारे के सारे याद आ जाएंगे। मुझे यार पता है एक फ्लो में याद आ जाते हैं सारे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इनको एक बार लिख लोगे कॉपी में तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को क्रिटिसाइज करते हो, रिव्यू हो गया, ठीक है। किसी की निंदा करते हो, कंडेमन करते हो उसको, वो सारा हो गया। तो इतना बहुत है ना, ये वाले बहुत है। आगे आते हैं, ही वॉज रिव्यूड फॉर, ही वॉज रिव्यूड फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। एक चीज़ बताओ मुझे, उसने, उसको डांटा गया और डिसिप्लिन पर डांटा गया, किस चीज़ के, फॉर हिज इन्फ्रैक्शन, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है कुछ, लेकिन इसका आंसर होगा पॉजिटिव। तो ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर हिज इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है, इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है जब आप उस चीज़ को कर नहीं पाते हो, मतलब आप किसी चीज़, किस चीज़ को नहीं कर पाते हो जो आपको ड्यूटी दी गई है। लाइक आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए बोला, आपसे नहीं हुआ, आपने उसको इन्फ्रैक्शन कर दिया, आपने उसको इन्फ्रैक्शन कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं। अच्छा, और अच्छा इन्फ्रैक्शन है ना। और जब मतलब तुम आप वायोलेट कर देते हो किसी चीज़ को, वायोलेशन होता है। तो वायोलेशन किस चीज़ का, डिसिप्लिन का वायोलेशन कर दिया तुमने, ठीक है। उसका इन्फ्रिंजमेंट कर दिया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्फ्रिंजमेंट। पेपर में आ जाता है इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब यही होता है, इन्फ्रैक्शन। लेकिन इसका देखो, ये जो ब्रीच है, ट्रांसग्रेशन है, ये सब एक ही वर्ड है। लेकिन जो इसका आंसर होगा, इन्फ्रैक्शन का अपोजिट जो होगा वो होगा तुम्हारा ऑब्जर्वेंस, ठीक है। ऑब्जर्वेंस, ध्यान रखना,
इन्फ्रैक्शन क्या होता है? जब आप वायोलेशन कर देते हो, इन्फ्रिंजमेंट कर देते हो, ट्रांसग्रेशन कर देते हो, ब्रीच कर लेते हो। डेरेलिक्ट भी होता है एक, ठीक है। डेरेलिक्ट, ध्यान रखना, डेरेलिक्ट भी लिख देता हूँ, बाद में बोलोगे लिखा नहीं था। डेरेलिक्ट, DERELICT, डेरेलिक्ट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑब्जर्वेंस, ठीक है। आगे आते हैं। इट इज़ द जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिनाउंस। मेरे भाई, डिनाउंस कितनी बार करा के आया हूँगा मैं। दो वर्ड तो मैं हमेशा कराता हूँ जब भी डिनाउंस आता है। डिनाउंस में एक में तो मैं डिनाउंस कराता हूँ, दूसरा रिनाउंस कराता हूँ। और रिनाउंस जब भी मैं कराता हूँ मेरे को इतने सारे याद आते हैं। रिनाउंस होता है गद्दी त्यागना, और गद्दी त्यागने के लिए मुझे सबसे पहला वर्ड आता है एब्डिकेट। और फिर देखो एब्डिकेट के बाद कैसे सीरीज चलती है मेरी। एब्डिकेट, सरेंडर, गिव अप, गिव इन, ठीक है। गिव अप, अभी देखो मेरे को कितने याद आते हैं, देखते हैं। गिव अप, ठीक है। गिव इन, ईल्ड, ठीक है। ईल्ड कर देना, सरेंडर कर देना, एब्डिकेट कर देना, गिव अप कर देना, गिव इन कर देता है, ईल्ड कर देना। क्या हो रहा है भाई? ये 5-6 याद आ रहा है, 2-4 और आ जाए। पता नहीं भाई 2-4 और क्यों नहीं आ रहा है, बट हाँ, एक दो वर्ड मिस हो रहा है, उसके बाद फिर 3-4 आ जाएंगे। तो इस वजह से बोल रहा हूँ एक फ्लो में याद रखो, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। ये तो रिनाउंस हुआ। रिनाउंस मतलब जब आप गिव अप कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, अपनी गद्दी त्याग देते हो, ठीक है। ईल्ड कर दो, हार मान जाते हो। लेकिन यहाँ पे डिनाउंस है। तो डिनाउंस का मतलब होता है, डिनाउंस का मतलब होता है जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, उसकी बुराई करते हो, स्पाइट, मेलाई, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कमेंट, उसके ऊपर कमेंट देते हो। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया एप्रिशिएट। एप्रिशिएट तो प्रेज होता है ना, एप्लॉड होता है। और क्या होता है एप्रिशिएट? मतलब किसी को जब आप मोटिवेट करते हो, उसको प्रेज करते हो, एप्लॉड करते हो, ठीक है, ये सारे। अब यहाँ पे कमेंट आ गया, ऐसे ही एक और वर्ड ध्यान रखना, कंडेमन, CONDEMN, पहले भी करा के आया हूँ। कंडेमन भी मतलब यही होता है, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कमेंड, तो कमेंड तुम्हारा एप्रिशिएट का हो जाएगा, ठीक है। COMMEND, कमेंड एप्रिशिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एम्परर एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी indisputably went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture। एक चीज बताओ, उसने सर्टेन मोड ऑफ इलाइट कल्चर को फॉस्टर्ड किया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। उसने किसी इलाइट कल्चर को बहुत फॉस्टर्ड किया है, फॉस्टर्ड किया है मतलब पॉजिटिव सेंस। इसका आंसर हो जाएगा इसका अपोजिट नेगेटिव सेंस। नेगेटिव यहाँ पे क्या है? सप्रेस करना। पेपर में मैं ऐसे भी करके आता हूँ, पता है तुम्हें। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि यहाँ पे किसी कल्चर की बात हो रही है, एक सर्टेन मूड ऑफ कल्चर। अब वहाँ पे फॉस्टर्ड है, फॉस्टर्ड मतलब कोई पॉजिटिव वर्ड है ये। फॉस्टर मतलब पॉजिटिव वर्ड है, मुझे चाहिए नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव क्या है? सप्रेस्ड। और फॉस्टर्ड का मीनिंग ध्यान रखना, कल्टीवेटेड, एंडोस्ड और इनक्यूबेटेड, इनका मतलब यही होता है। इसका अपोजिट सॉरी 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 फॉर दैट। फॉस्टर्ड हो गया सप्रेस्ड, ठीक है। फॉस्टर्ड का अपोजिट हो गया सप्रेस्ड। आगे आता है, यहाँ पे देखो, फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन एंड सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, डिजमेंट। एक चीज़ बताओ इधर, यहाँ पे एक वर्ड है सेल्फ। अब सेल्फ है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने लिए है, और यहाँ पे एग्राडिजमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे किसी चीज़ को एक तरीके से मान लो कि उठाने की बात हो रही है, किसी चीज़ को उठाने की बात हो रही है, ठीक है। अपने आप को उठाने की, अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, ये रह गया वर्ड, ठीक है। सो सेल्फ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ। सो एग्जैगरेशन, एग्जैगरेट करने की बात हो रही है, उसको अपलिफ्ट करने की बात हो रही है, एलिवेशन देने की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ह्यूमिलिटी हो जाएगा, इसका अपोजिट, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ह्यूमिलिटी क्या होता है?
देखो ह्यूमिलिटी मैं बता देता हूँ, ह्यूमिलिटी होती है हम्बलनेस। तुम कितने हम्बल हो, कितने आराम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, अच्छा बंदा, साय बंदा थोड़ा, जो शर्माता है, जो चालाक नहीं है, तो वो ह्यूमिलिटी बंदा है। मॉडेस्ट बंदा है, मॉडेस्ट भी लिख सकते हो ह्यूमिलिटी का, मॉडेस्ट, MODEST, ठीक है। सेल्फ एग्रेटाइजमेंट एग्जैगरेशन होता है, अपलिफ्टमेंट है एलिवेशन, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा ह्यूमिलिटी, ठीक है। आगे आते हैं। देयर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन कॉलोनाइजिंग टेंडेंसीज विद द असर्शन ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड पावर। एक चीज़ बताओ, एसिमिलेट पायोनियर पीजेंट्स, एसिमिलेट मतलब उन चीज़ को अलग अलग कर देना, ठीक है। एसिमिलेट, देखो यार, एसिमिलेट मतलब दबाना, एक तरीके से मान लो एसिमिलेट आपने सुना होगा ना। देखो एक चीज़ बताओ, इधर मेरे को एक चीज़ सुनो तुम। यहाँ पे लिख रखा है असर्शन, असर्शन में जो मीनिंग होता है ना, वो होता है किसी चीज़ को, मतलब आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको इंसिस्ट करते हो, इंसिस्टेंस, इंसिस्ट मतलब किसी चीज़ पे दबाव देना, उसको मान लेना। अवरमेंट भी यही होता है, स्टेटमेंट भी यही होता है, लेकिन मना कर देना, डिनाइल। तो इसका आंसर हो गया ये। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डिनाइल आंसर हो जाएगा। असर्शन होता है इंसिस्टेंस, अवरमेंट और स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक अवरमेंट से एक वर्ड आता है अवर्जन, ध्यान रखना पेपर में आता है अवर्जन। अवर्जन का मतलब भी हेट होता है मेरे भाई, ध्यान रखना। अवर्जन का मतलब भी हेट होता है, ऊपर में करा के आया हूँ ना हेट के। सो एज यू कैन सी, इतने सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एलिविएट वगैरह। और अगर आपको वीडियो वैसे अच्छा तो लगा होगा, इवन आपको समझ भी आया होगा, बट अगर आपको एक दो वर्ड में दिक्कत है ना, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, जिस पार्ट में दिक्कत आ रही है वहाँ पे देख लेना मैंने कौन कौन से सिनोनियम्स एंटोनियम्स बताए हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, वर्ड्स कई सारे रिपीट होते हैं, इन्हीं में से वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करके पढ़ोगे, जैसे मैं इधर बता रहा था ना, लिंक करके जो बता रहा था, इधर देखो, यहाँ पे ये मैं बता रहा था, रिवील करना, कम टू वी नोन, स्पिल द बीन्स, गेव द गेम अवे, सारी चीज़ें रिलेट करके पढ़ो, ठीक है। तो इट विल बी मोर बेटर। सो आई थिंक हमने देखो CDS 2023 कवर कर लिया। सो 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में से देख लेना। तो प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, उससे देख लेना। और बाकी देखो, अगर A to Z वर्ड सीरीज़ फॉलो कर सकते हो एज यू हैव टाइम, क्योंकि 26 लेक्चर हैं ओनली। जिसने कंप्लीट नहीं की है वो उन 26 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बिलीव मी। एक महीने में इतनी अच्छी वोकैब सीख जाओगे, बहुत तगड़ी। सारे वर्ड्स मैं करा चुका हूँ मेरे भाई उधर, सब कुछ करा चुका हूँ मैं उधर, बिलीव मी। तो उन 26 लेक्चर्स को विद इन अ मंथ ख़त्म कर लो, आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। सो जो सीरीज़ है ना, A to Z वर्ड सीरीज़, A to Z वर्ड्स सीरीज़, उसको जिसने फॉलो नहीं कर लिया अभी, जिसने इस नोट्स बनाई नहीं बनाए, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट्स लगे हैं, मैंने बहुत मेहनत लगाई है। उसमें सारे PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके, यही सारे वाले। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू डू दैट, ठीक है। तो आप उसको कर लेना, A to Z वर्ड सीरीज़ को, जिसने नहीं की है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसकी मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ नीचे, और वहाँ पे देखो लिख रखा होगा A to Z वर्ड सीरीज़, उस पर क्लिक करके पहली वीडियो से फॉलो कर लो। 26 लेक्चर्स हैं सिर्फ, विद इन 30 डेज आप पूरे कंप्लीट कर लोगे, और वोकैब आपका पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी आपकी मैराथन्स ऐसे ही चलती रहेंगी। सो आप आराम से 10-15 वीडियोस में हम अपने साइनो एंटो और ईडियम फ्रेजेस की 2 मैराथन्स को कवर कर लेंगे, और आपके 50 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में से अब देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करते हो, क्योंकि 40 क्वेश्चंस का कंटेंट मैंने करा दिया, 10 क्वेश्चन आपका ग्रामर का है, वो आप लोग देख सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक चीज़ बोलूँगा, बहुत एफर्ट्स लगते हैं स्लाइड व्लाइड बनाने में, इवन मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता है, एज यू नो, मेरे को भी प्रिपरेशन करना होता है, GS वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना होता है। सो यू कैन जस्ट शेयर इन योर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये PYQ सॉल्व करा रहा हूँ, तो एटलीस्ट उनको ये पता हो, वो भी इस चीज़ को फॉलो कर लें और सीख पाएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें ऑल इन वन चीज़ें दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ से जो जो भी वर्ड्स बन सकते हैं उन सबको करा रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, आई एम विद यू, सारे वर्ड्स को कवर कर लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे धीरे धीरे। चलो तो, गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान आपका एग्ज़ाम क्लियर कराए।
then SSB, and then I will call you Lieutenant मैम और सर. So that's all I want. चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. सो जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जस्ट शेयर, ओके, बाय.